Let's do question number first of exercise 10A, that is ratio, proportion and unitary method. इस चैप्टर में हम रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड तीनों चीज पढ़ेंगे. मैं चैप्टर 9 तक ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ सारे वीडियोस. आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाकर भी देख सकते हैं. तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें इन सारी रेशियोज को निकालना है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में. सिंपलेस्ट फॉर्म हमने डेसिमल में भी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू में करना, उनको रिड्यूस करना. तो चलिए अब रेशियो में देखते हैं कैसे रिड्यूस होंगी. तो चलिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है 24 to 56. फर्स्ट पार्ट इज 24 to 56. इसका मतलब है 24 है 56 में से, तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखें. रेशियो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में लिखना. तो 24 अपॉन 56 लिख सकते हैं. अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे हम डेसिमल में डेसिमल हटाने के बाद उसको रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करते थे किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे, उसी तरीके से इस फ्रैक्शन को, इस नंबर को, दोनों नंबर्स को हम रिड्यूस करेंगे सेम नंबर से डिवाइड करके. तो कैसे करेंगे अब ये देखिए. ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर को रिड्यूस करता है. देखिए 8 में 24 भी आता है और 56 भी आता है, तो हमने 8 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया. तो ये कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड करके. देखिए 8 3 24 होता है और 8 7 56 होता है. तो रेशियो में अगर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3:7 is the answer. Let's do second part now. रेशियो का मतलब न्यूमरेटर इस दो डॉट से पहले और डिनोमिनेटर इस दो डॉट से बाद में लिखा जाता है. तो इसको 3:7 भी बोलते हैं. तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट है 84 पैसा टू 3 रुपीज. 84 पैसा टू ₹3. इसमें क्योंकि दोनों नंबर्स थे तो हमने एज इट इज लिख दिया. अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पैसा है 84 और ये रुपीज में है. तो या तो दोनों वैल्यूज को रुपीज में कर लीजिए या दोनों वैल्यूज को पैसा में कर लीजिए. तो ये तो पैसा है ही, रुपीज को पैसा बनाने में बहुत इजी है. तो हमने 84 पैसा टू 3 रुपीज को, देखिए अगर मैं 3 रुपीज, हमें पता है 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैसे में आ जाएगा. तो 300 पैसा हो जाएगा, राइट. तो हम यहां लिख सकते हैं 300 पैसा. अगर आप एक वैल्यू रुपए पैसे को और एक वैल्यू रुपीज में करेंगे तो वो रेशियो इनकरेक्ट आएगी, राइट. सेम रेशियो के लिए, रेशियो बनाने के लिए सेम यूनिट का होना बहुत जरूरी है. तो अब इसको रेशियो में लिख लेंगे. तो 84 अपॉन 300 लिख सकते हैं. अब ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को रिड्यूस करता हो. तो देखिए दोनों नंबर 4 से रिड्यूस होते हैं. कैसे पता चला 4 से रिड्यूस होते हैं. देखिए 8 और 4 तो 4 से डिवाइड हो ही जाएंगे. अब 300 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 हमें पता है 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर लिया. आप चाहें तो इससे भी छोटे 2 से डिवाइड कर ले, फिर अगेन 2 से, फिर अगेन 2 से, कैसे भी कर सकते हैं. तो 84 को 4 से डिवाइड किया तो ये आया 21 अपॉन, अब 300 को 4 से डिवाइड किया, यहां साइड में कर लीजिए या डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, तो 2 बच गया, 0 उतार लिया, 4 5 20. तो ये कितना आ गया 75. अब देखिए, अब ऐसा कोई नंबर है कि जो दोनों को रिड्यूस करता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है. तो हमारी रेशियो कितनी आ जाएगी, 21:75 is the answer. Let's do third part now. Third part is 4 kg to 750 grams. तो third part है 4 kg to 750 ग्राम्स. अब हमने ये दिख रहा है कि ये केजी में और ये ग्राम में,
तो हम इससे के बड़ी यूनिट को छोटी में कर लेते हैं इजी करने के लिए। तो हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। तो 4 kg में कितने ग्राम्स होंगे? 1 में 1000 है, एक का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है। तो जब भी एक का दिया हुआ होता है और ज्यादा का पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गए हमारे 4000 ग्राम्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4000 ग्राम्स केजी की जगह टू 750 ग्राम्स। अब हम इसको रेशो में लिख लेंगे। तो हमने लिखा 4000 अपॉन 750। अब आप देखेंगे दोनों में एक जीरो कॉमन है, तो हमने डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि दोनों में जीरो कॉमन थी। तो 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 400 अपॉन 75, राइट। अब हमें पता है ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 5 8 40 होता है और 0 एज इट इज, अपॉन 5 1 5 और 25 हुआ, तो 5 5 25, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं 15 5 75 होता है, राइट। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी याद करें तो 0 और 5 होना चाहिए, राइट। तो ये कितना आ गया 5 1 5, 30 बचा, 5 6 30 या 16 5 80 कह सकते हैं, और 5 3 15। अब इसके आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो हमारी रेशो कितनी आ गई है 16:3 इज द आंसर। Let's do next part now. Next part is 1.8 kg to 6 kg. Fourth part is 1.8 kg to 6 kg. दोनों केजी में है, तो अब कोई भी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं रेशियो में। तो 1/8 अपॉन 6 हो गया। अब हमें यहाँ पे डेसिमल रूल याद करना है कि एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो इसको हटाएंगे तो नीचे उसकी जहां डेसिमल होता है उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर डेसिमल डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है 10 से, क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल है। 2 डिजिट से पहले डेसिमल होता है तो 100 से हो जाती, 3 डिजिट से पहले होता है तो 1000 से हो जाती। तो अब यहां डेसिमल हटाया तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये कितना आ गया 18/60 हो गया। अब ऐसा नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो ये देखिए 6 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो 6 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया 6 3 18 अपॉन 6 10 60। तो दैट्स इट, इसके आगे नहीं डिवाइड हो सकता, तो रेशियो कितनी आ गई 3:10 इज द answer. Let's do next part now. Next part is 48 minutes to 1 hour. 48 minutes to 1 hour. तो अब ये देखिए ये मिनट्स में है और ये आर में, तो हम आर को मिनट्स में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है 1 hour 60 मिनट्स के इक्वल होता है, राइट। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं 48 मिनट्स, तो एज इट इज रहा, टू 60 मिनट्स लिख सकते हैं, दोनों अब मिनट्स में हो गए। तो अब इसको रेशियो में लिख लेंगे, तो 48/60 हो गया। अब कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, हमें पता है ये दोनों नंबर्स 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 6 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 6 8 48 अपॉन 6 10 60। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर्स, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आ गया 2 4 8 एंड 2 5 10। तो हमारी रेशियो कितनी आ गई 4:5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर। सिक्स्थ पार्ट इज 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर। तो अब या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर को किलोमीटर में। तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में इजी करने के लिए डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, राइट। तो 2.4 किलोमीटर किसके इक्वल होगा
एक की वैल्यू दी हुई है, ज्यादा की पूछी है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.4 इंटू 1000 किया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लग गई, क्योंकि एक, देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट था तो डिनोमिनेटर में एक के पहले पॉइंट था, इसलिए 10 लग गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 100, और वी कैन से दैट 2400 मीटर हो गया। तो अब यहां पे 2.4 किलोमीटर की जगह हमने लिखा 2400 मीटर टू 900 मीटर। तो अब रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। देखिए 2400 एज इट इज अपॉन 900। अब देखिए दोनों में दो जीरोस कॉमन है, तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ 100 से दोनों नंबर्स को। तो दोनों नंबर्स को मैंने 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 24 बच गया अपॉन 9। अब ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने ये दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड किया, तो ये आया 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो रेशियो में हमने क्या लिख दिया, 8:3 इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।